से। प्रायिकता की प्रश्नावली शुरू करने से पहले बच्चों हमें इसके बेसिक का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहले इसकी पहली परिभाषा रहेगी आपकी अभिप्रयोग घटना। अभिप्रयोग घटना क्या कहलाती है कि किसी संदर्भ का कोई प्रयोग में से एक परिणाम अवश्य होता हो। एक परिणाम क्या होगा? अवश्य होगा। तो एक अभिप्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? एक अभिप्रयोग कहलाता है तथा इसके संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती है। और इसके संभावित सभी परिणाम क्या कहलाएगी? घटनाएं कहलाएगी। आगे है कुल स्थितियाँ। किसी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की क्या कहलाती है? कुल स्थितियाँ कहलाती है बच्चों। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो कि जब किसी एक पासे को फेंका जाता है तो आप सभी को पता है कि पासे में कुल 6 संख्याएं होती है। तो इसकी कुल स्थितियाँ कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। अगली परिभाषा रहेगी आपकी अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं की परिभाषा यह है कि किसी अभिप्रयोग में किसी निश्चित घटनाओं की अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या जिससे वह विशिष्ट घटना घटित होती हो वही उसकी क्या कहलाती है? अनुकूल घटनाएं कहलाती है। जैसे बच्चों मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि उसमें लिखा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो आप बताओ संख्या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक पासे में 6 केवल एक ही बार आएगा। यदि एक सिंगल पासे को फेंका जाता है तो उसकी अनुकूल घटनाएं कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 1/6 हो जाएगी। अगले वाला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बच्चों आपके लिए, क्योंकि यहाँ से छोटे क्वेश्चन पूछने की पूर्णतः संभावनाएं रहती है। छोटा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि प्रायिकता का मान किन किन के बीच में होता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रायिकता का मान सदैव 0 तथा 1 के मध्य या फिर उनके बराबर होता है। इस चीज़ को मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखेंगे? 0 और उसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर प्रायिकता का सिंबल लिखूंगा, फिर वापस ग्रेटर देन और इक्वल 1 लिख दूंगा। उसके बाद में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग सदैव बच्चों कितना होता है? 1 होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रायिकता का योग सदैव कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद में एक निश्चित घटना का योग है वो भी सदैव कितना होता है? एक निश्चित घटना का योग है वो भी सदैव 1 होता है। और एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है बच्चों? 0 होता है। उसके बाद में बच्चों आपकी अगली परिभाषा रहेगी कि किसी भी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई डैश का मान सदैव 1 होगा। यहाँ पी ई का मतलब है होने वाली प्रायिकता और पी ई का नहीं होने वाली प्रायिकता से मतलब है पी ई डैश का। ठीक है। उसके बाद में प्रायिकता का सूत्र अपने पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो ये कुछ 9 परिभाषाएं तथा एक सूत्र है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम शुरू करेंगे इसके प्रश्न संख्या 1 से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं।